नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज की जो कहानी है वो सतयुग के प्यार की एक कहानी है। तो आइए चलते हैं। सोनभद्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की सोन नदी के किनारे खड़ा वीर लौकिक का पत्थर सतयुग के प्रेम कथा को अपने में समेटे हुए है। कहानी है कि इस नदी के किनारे सतयुग में अघोरी नाम का एक राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम मौलागत था। मौलागत वैसे तो बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन उनके ही राज्य में रहने वाला एक मेहरा नाम का एक यादव युवा उन्हें पसंद नहीं आता था, क्योंकि मेहरा बलशाली था। राजा की हुकूमत की उसे परवाह नहीं थी और अपने इलाके में उसकी अपनी हुकूमत चलती थी। राजा हमेशा मेहरा को फंसाने की तरकीब खोजता रहता था। एक दिन उन्होंने मेहरा को जुआ खेलने की दावत दी। प्रस्ताव ये रखा कि जुए में जो जीतेगा वही इस राज्य पर राज करेगा। मेहरा ने राजा के प्रस्ताव को मान लिया। जुआ शुरू हुआ। राजा को उम्मीद थी कि वो जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक एक कर राजा सब कुछ हारने लगते हैं और एक वक्त पे वह भी आता है जब राजा सब कुछ हार जाते हैं। शर्त के हिसाब से राजा को अपना राजपाट छोड़ना पड़ता है। राजपाट छोड़कर वो पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ते हैं। राजा की ऐसी दुर्दशा देखकर भगवान ब्रह्मा साधु के बेसमन के पास आते हैं और कुछ सिक्के देकर कहते हैं कि जाओ एक बार जुआ खेलो, तुम्हारा राजपाट वापस हो जाएगा। राजा ऐसा ही करते हैं। इस बार मेहरा हारने लगता है। यह 6 बार हारता है। अब उसके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। पत्नी को भी हार चुका है, लेकिन उसकी पत्नी गर्भवती है और 7 बार वो अपनी पत्नी का गर्भ भी हार जाता है। बड़ी विचित्र बात है, लेकिन राजा उदारता दिखाते हैं। कहते हैं कि अगर बेटा हुआ तो अस्तबल में काम करेगा और बेटी हुई तो उसे रानी की सेवा में नियुक्त कर दिया जाएगा। हारा हुआ मेहरा कुछ नहीं कर पाता, लेकिन कहानी यहाँ एक अजीब मोड़ पर आती है। मेहरा के 7वीं संतान के रूप में एक बड़ी अद्भुत बच्ची का जन्म होता है। नाम रखा जाता है मंजरी। राजा को जब पता चलता है कि वो मंजरी को लिवाने के लिए सिपाही को बीवी के पास भेजते हैं, पर मंजरी की माँ उसे भेजने से मना कर देती है। मंजरी की माँ राजा को संदेश भिजवाती है कि पति को मारकर मंजरी को ले जाना। राजा ये बात मान लेते हैं। देखते ही देखते मंजरी जवान हो जाती है। फिर माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। मंजरी को पता है कि उसका वर कौन है, वो कौन है जो शादी के बाद राजा को हरा सकेगा। मंजरी अपने माँ बाप से कहती है कि आप लोग बलिया नाम की जगह पर जाओ, वहाँ लौरिक नाम का एक नौजवान मिलेगा, उससे मेरे जन्मों का नाता है और वही राजा को हरा भी सकेगा। मंजरी के पिता लौरिक के घर जाते हैं और दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। लौरिक 1.5 लाख बारातियों को लेकर मंजरी से शादी करने निकलता है। सोन नदी के किनारे आता है, लेकिन राजा अपने सैनिकों के साथ उसे लड़ने पहुंच जाता है। युद्ध में लौरिक हारने लगता है। मंजरी एक असाधारण लड़की है। वो लौरिक के पास जाती है, पास ही उससे कहती कि अघोरी के इस किले के पास ही गौठानी नाम का एक गांव है, वहाँ भगवान शिव का एक मंदिर है, तुम जाओ, भगवान की उपासना करो, इस युद्ध में जीत तुम्हारी होगी। लौरिक जीतता है। दोनों की शादी होती है। मंजरी की विदाई हो जाती है, लेकिन गांव की दहलीज छोड़ने से पहले लौरिक से कहती है कुछ ऐसा करो जिससे यहाँ के लोग याद रखें कि लौरिक और मंजरी कभी इस हद तक प्यार करते थे। कि लौरिक कहता है कि बताओ ऐसा क्या करो जो हमारे प्यार की तो निशानी बने, ही प्यार करने वाला कोई भी जोड़ा यहाँ से मायूस नहीं लौटे। मंजरी ने लौरिक को एक पत्थर दिखाते हुए कहा कि इसे तलवार के एक ही बार से काट दो। लौरिक ने ऐसा ही किया, पर एक नई समस्या आ गई। पत्थर तो 2 टुकड़ों में हो गया, लेकिन उसका एक हिस्सा पहाड़ से नीचे गिर गया। मंजरी ने कहा कि पत्थर को ऐसे काटो कि इसके दोनों हिस्से ही एक जगह पर खड़े रहें। लौरिक ने ऐसा ही किया और ये पत्थर जमाने से यहीं खड़े हैं।